हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से शुरू होने वाला है। तो एक महीना यहाँ पर मिल गया है, तो यहाँ पर ओवरऑल सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं हम, जो कि आपके एमटीएस एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। अगर मीराबाई चानू की बात करें तो इनका संबंध वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से है। और इनसे जुड़े हुए अगर फैक्ट के बारे में बात करें तो साहिकोम मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलक है, यानी कि वेट लिफ्टिंग खेल से इनका संबंध है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता हुआ था, यानी कि जो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ था उसमें पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता हुआ था, जो कि रजत पदक था, यानी सिल्वर मेडल जीता हुआ था। इस प्रतिस्पर्धा में 202 किग्रा भारोत्तोलन के साथ 49 केजी कैटेगरी यानी कि 49 किग्रा वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता हुआ था। वह मणिपुर की रहने वाली, अगर इनसे संबंधित राज्य पूछ लिया जाता है तो मणिपुर इम्फाल शहर की रहने वाली हैं। और उन्होंने वर्ष 2018 में खेल रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है, यानी 2018 में मीराबाई चानू को खेल रत्न भी मिल चुका है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आती है। यानी और अगर बात करें तो दूसरा स्थान इसका और सबसे पहला स्थान जो आता है जनसंख्या के मामले में वह उत्तर प्रदेश राज्य का आता है। तो और बिहार की बात करें तो बिहार का यहाँ पर तीसरा स्थान आता है। तो पहला यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तो तीसरा बिहार आता है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 35 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति बनने की यहाँ पर न्यूनतम आयु होती है। और राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग होता है वो आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट उपचुनाव 2022 की उप विजेता कौन नहीं है। तो महाराष्ट्र में जैसा कि 2022 में उपचुनाव हुआ है, तो अंधेरी ईस्ट का उपचुनाव यहाँ पर हुआ था, और जिसकी अगर विजेता की बात करें तो रेतुजा लटके यहाँ पर उपचुनाव की विजेता रही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2004 में संगीत नाटक अकेदमी पुरस्कार किसे दिया गया था। अगर संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार की बात करें 2004 में तो कलामंडलम वासु पिसारोडी को यहाँ पर 2004 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। और इसके बाद जो आबादी आती है वो यहाँ पर अमेरिका की आती है, यानी तीसरे नंबर पर आपकी जनसंख्या की बात करें तो अमेरिका आता है। पहले पर यहाँ पर चीन यानी कि चाइना होता है और दूसरे नंबर पर भारत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड सारे फैक्टफुल क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्योंकि जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो हर एग्ज़ाम का और हर जीके जीएस की सीरीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, आपको सब मिल जाएगा। तो आपको कर देना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और बाकी अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन ये था कि जो संगमरमर है, संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। तो CaCO3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला है। और जिसे अगर रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। और रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, और यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कि सातवाहन राजवंश का शासनकाल कब से कब तक था। अगर सातवाहन राजवंश की बात करें कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 30 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक सातवाहन राजवंश ने शासन किया हुआ था। तो 30 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक याद रखना है। और सातवाहन साम्राज्य में मुख्य रूप से वर्तमान महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल थे, जहां पर सातवाहन साम्राज्य फैला हुआ था। राजवंश की राजधानी की बात करें तो यह शहर अमरावती था और प्रतिष्ठान थे। और सिमुक इस वंश का संस्थापक था, यानी सातवाहन वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो सिमुक इस वंश का संस्थापक रहा हुआ था। पुलुमवी चतुर्थ सातवाहन राज साम्राज्य का अंतिम शासक रहा हुआ था। तो ये भी आपको सारे फैक्ट इस तरह से यहाँ पर याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है कि प्लाज्मा में मेम्ब्रेन में कौन सा पदार्थ होता है। अगर प्लाज्मा के मेम्ब्रेन की बात करें कि उसमें कौन सा पदार्थ होता है तो प्रोटीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, मुख्यतः आपकी लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, यानी मुख्यतः जो लिपिड और प्रोटीन से यहाँ पर कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, लेकिन इससे थोड़े फैक्ट और देख लेंगे हम लोग। जो आपका प्रमुख लिपिड होता है एक बाइलर के रूप में व्यवस्थित होता है और आपका फॉस्फोलिपिड यहाँ पर कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी आपका होता है और कोशिका झिल्ली में भी जैव रासायनिक जांच के अनुसार प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करगा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो करगा त्यौहार बिल्कुल यहाँ पर फेवरेट और फेमस आपका है, जो कि क्वेश्चन मोस्टली आता है एसएससी एग्जाम में। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर करगा त्यौहार का आयोजन किया जाता है। और करगा भारतीय राज्य कर्नाटक के सबसे पुराने और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक होता है। करगा थिगला समुदाय का एक त्यौहार है, यानी ये थिगला समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, जो हिंदू चंद्र कैलेंडर के पहले महीने में मनाया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो करगा कर्नाटक का एक लोक नृत्य है जो देवी द्रौपदी को समर्पित होता है, यानी कि करगा जो है आपका कर्नाटक का एक लोक नृत्य है जो कि देवी द्रौपदी को समर्पित और वार्षिक उत्सव स्त्री शक्ति का जश्न आपका मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि क्षत्रिय आपका किस धर्म से संबंधित है। तो ये आपका हिंदू धर्म से संबंधित है। और क्षत्रिय नृत्य की बात करें तो ये भारत के असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यानी राज्य पूछा जाए आपका तो असम राज्य हो जाएगा। और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक क्षत्रिय नृत्य भी होता है। और जिसके जनक की बात करी जाए, कई बार आपका पूछ लिया जाता है कि इसके जनक कौन है, तो शंकर देव क्षत्रिय नृत्य के जनक हो जाएंगे। और इनसे संबंधित कलाकार हैं जो कि अभी CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था, जतिन गोस्वामी आपको याद रखना है, यानी कि जतिन जो गोस्वामी हैं उनका संबंध भी क्षत्रिय नृत्य से, ये क्वेश्चन CHSL में भी पूछा गया था कि जतिन गोस्वामी किससे संबंधित हैं। निम्नलिखित में आपका फूड श्रृंखला में आपका पूछा जाए कि सबसे ऊपर कौन आता है, तो ये आपका चावल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राहुल नार्वेकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हुए हैं। देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर यानी राहुल नार्वेकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो नागपुर सत्र का 1920 का यहाँ पर आपका होता है अधिवेशन, जिसमें कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दिसंबर 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस सत्र के अध्यक्ष लाला लाजपत राय रहे हुए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जिस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष रहे हुए थे। कार्यक्रम का उद्देश्य असहयोग आंदोलन का समर्थक था और असहयोग आंदोलन जो आपका असहयोग है वो 1920 में शुरू हुआ था, जिसके नेता महात्मा गांधी रहे हुए थे, जो कि बाद में 1922 में चौरी चौरा के कांड से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन त्याग दिया था। वो आपको ये भी याद रखना कि चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को होता है, जिसके तहत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठी पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य कितना था। तो ये 5.2% रहा हुआ था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा, अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, तो लक्षद्वीप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में गणगौर नृत्य किस देवी की पूजा की जाती है। तो गणगौर जो नृत्य होता है राजस्थान का, ये धार्मिक आपका नृत्य है जो कि पार्वती जी यानी कि गौरी के लिए किया जाता है। और यहाँ पर आपकी विवाहित महिलाएं शिव जी पर आपकी पूजा के लिए आपका होता है, शिव जी और गौरी की पूजा की जाती है इसमें। धार्मिक त्यौहार तो गणगौर ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया हुआ था। तो कुमारगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की कुमारगुप्त ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। इन्हें महेंद्र आदित्य की उपाधि भी दी गई थी और जिसका शीर्षक अपनाया था। गुप्त राजवंश के दौरान स्थापित किया गया था, जिससे कि बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह एक उच्चतम विश्वविद्यालय के रूप में बना रहा था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे
जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे एसएससी एमटीएस एग्जाम वालों के लिए। हर रोज़ आपको एक जीके जीएस और इंग्लिश की वीडियो इसी चैनल पर मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस भी आपको हर शिफ्ट का मिलता है। प्लेलिस्ट हर चीज़ की आपको हर सब्जेक्ट की बनी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी हर किसी अपडेट के लिए वहाँ से भी जुड़ जाएँ।